पिछली क्लास तक काम पढ़ा था हमने डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। अच्छा, सबको याद है ना ये? जिसको याद नहीं है वो एक बार रिवाइज कर लेना इसे। अगर भूल जाओगे तो फिर भूल ही जाओगे हमेशा के लिए। और मैंने आपको बोला था टेस्ट पेपर दूंगा आपको तैयार करके, पर पिछली बार दे नहीं पाया। मैंने डाउनलोड कर लिया था उसे पर सेंड करना भूल गया क्योंकि एक बच्चे का नंबर नहीं था उसमें। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ेंगे आज हम। आपके सिलेबस में है परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, किस किस को आती है बताओ? क्या इनके बारे में किस किस को पता है? परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। परमिएबल मेम्ब्रेन में वो उसको न्यूक्लियस अलाउ करता है। देखो, जहाँ पे अगर कहीं आपको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके देख लेना एक बार। मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करना और देख लेना जहाँ पे आपको कुछ नोट करना हो। जैसे ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सेमी परमिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सेल मेम्ब्रेन पे कुछ पोर्स होते हैं जो वॉच करते हैं कि इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या जा रहा है और क्या बाहर आ रहा है ना। तो जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन होगी और वो वॉच करके उसको देखते भी हैं कि ये चीज़ हमारे सेल के लिए ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे वॉचिंग हो रही है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कि जो चीज़ हम इन ले रहे हैं, जो चीज़ बाहर भेज रहे हैं, वो ज़रूरी है कि नहीं है। तो अगर वो ज़रूरी नहीं होगी तो उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर हम दूसरी साइड देखें कि परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसका एग्जाम्पल होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन ये हो गई, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद सेल वॉल। ये सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये परमिएबल होती है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है, इसके अंदर कुछ भी एंटर कर सकता है क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सेल वॉल वैसे भी डेड सेल से बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ आप किसी, जैसे दरवाजा है, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे एक चौकीदार है, ये रहा, ठीक है। अगर ये चौकीदार मरा हुआ है तो किसको रोकेगा? किसी को रोक पाएगा, है ना। अभी तो जिंदा है, मान लो अभी देखता है ये कि मेरी बिल्डिंग में कौन घुस रहा है। अगर इसी बिल्डिंग का है तो जाने देगा, और अगर इस बिल्डिंग का नहीं है तो नहीं जाने देगा। और ये मर गया, ये मर गया है, तो किसको रोक पाएगा? किसी को नहीं रोक पाएगा। वैसे ये हमारी जो सेल वॉल होती है बाहर इसके, ये डेड सेल से बनी होती है, तो ये किसी को नहीं रोक पाएगी। तो इसके अंदर पानी भी घुस जाता है, इसके अंदर चाय भी घुस जाएगी, इसके अंदर जूस भी घुस जाएगा, इसके अंदर कुछ भी चला जाएगा इसके अंदर। इसलिए हम इसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सब कुछ अलाउड होता है। तो ये रहा सेमी परमिएबल और परमिएबल का डिफरेंस। ये मैंने पहले बताया था, पर एक बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ आता है तो ही सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हमें समझ आता है, इसलिए इसको समझ आना जरूरी है। आया समझ में? डाउट हो तो पूछ लेना वो।
अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। वैसे राइटिंग तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है राइटिंग। मैं लिखता रहूँ, समझ नहीं आया। क्वेश्चन को लिखो और उनका आंसर बताना। It's ये क्वेश्चन हो गए, लिख लिए सबने? ये हो गए? अच्छा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच का डिफरेंस बता दी थी ना मैंने आपको। आज हम आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम। पता है किसी को क्रोमोसोम क्या होते हैं? पता है? हैं? पता है किसी को क्रोमोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर होता है जेनेटिक स्ट्रक्चर। क्या बोला आपने? जेनेटिक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी हाँ, तो प्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये कह रहे हैं ना आप? इस यहाँ पे एक बच्चे ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रोमोसोम होता है, ये तो साइटोप्लाज्म होता है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स वो डायग्राम देखा, साइड नहीं देखा, साइटोप्लाज्म ऊपर ले दो साइड में। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो होता है ये साइटो का मतलब होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है जेली लाइक फ्लूइड। तो क्रोमोसोम ये नहीं होता। पहले क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिखो आप लोग। They are rod-like structures. They are rod-like
structures which are formed by condensation of chromatin fibers. And reproduction of equitable substance for hereditary material. अच्छा मेरे को बताओ इसका मतलब क्या होता है? जी क्या समझा था मैंने? हेरिडिटरी का मतलब तो बताओ ना। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। और इक्विटेबल का मतलब होता है बराबर बांटना। इसका मतलब होता है बराबर बांटना। अब ये बताओ हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? जनरेशन में पास हो, हमारे पेरेंट्स से मिली हो, हैं? जो हमारे पेरेंट्स से मिली हो हमें, क्या जनरेशन टू जनरेशन। क्या मिली हो? जूते नहीं, हैं? क्या मिला हो? ये मिला हो। तेरा मुंह कैसे बनेगा? तेरे हाथ कैसे बनेंगे? तेरे पैर कैसे बनेंगे? क्योंकि इसको सपना तो आएगा नहीं सेल को कि मैं हाथ और पैर ऐसे बनाऊं, हैं? शेर के सेल को सपना तो आएगा नहीं कि मैं शेर का सेल, शेर का जो बच्चा है उसका जो हाथ पैर है या उसका जो बाल है वो शेर जैसे बनाऊं, हैं? उसको कुछ किसी ने डायरेक्ट किया होगा ना। तू आप यहाँ पे आते हो पढ़ने के लिए तो आपके मम्मी पापा ने आपको भेजा होता है कि आप अपनी मर्जी से आए होते हो कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ यहाँ पे, हैं? तो आप किसी इंफॉर्मेशन को लेके आते हो ना कि ऐसे उठ के चले आते हो, हाँ भैया चलो पास की क्लास से जाके आते हैं, तो आज मेगा मैंड जाके आते हैं ना, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा आज के टाइम पे ना सबसे कीमती चीज़ क्या है? नहीं, आज के टाइम पे सबसे कीमती चीज़ क्या है? आज के टाइम पे सबसे कीमती चीज़ है इंफॉर्मेशन। ना पैसा इतना कीमती है, ना हीरे जवाहरात इतनी कीमती है, ना सोना इतना कीमती है। सबसे कीमती इंफॉर्मेशन। तो इसलिए चोर होते हैं या फिर जो एकदम मास्टरमाइंड पर्सन होते हैं वो क्या चुराते हैं? इंफॉर्मेशन चुराते हैं। किस चीज़ की? आधार कार्ड का सर्वर हैक हुआ, किस लिए? क्या चुराने के लिए? फिंगरप्रिंट्स, हैं? रेटिना स्कैन, आईडी स्कैन। नीचे का नहीं देख रहा। इसलिए हुआ था आधार कार्ड का सर्वर है, इसलिए हुआ था कि मुझे, हमें जिसने भी किया था कि मुझे लोगों के क्या मिलेंगे? फिंगरप्रिंट्स हैं। फिंगरप्रिंट्स तो मिलेंगे, पैसा तो नहीं मिलेगा, पर फिंगरप्रिंट से कितना पैसा निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है ना। जैसे दिनेश के पास क्या जैसे बोलता है कि मैं आधार कार्ड को यूज़ करके पैसा निकालता हूँ, तो क्या लगाता है? फिंगरप्रिंट लगाता है वहाँ पे, है? क्योंकि हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है ना, मे बी डीएनए दो लोगों का डीएनए सेम हो सकता है। अगर दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, तो दोनों का डीएनए सेम हो सकता है। डीएनए मे बी सेम। उनके हाथ पाँव भी सेम होंगे। हाँ, उनकी शक्लें भी सेम हो सकती है, पर डीएनए सेम हो सकता है, हाथ पाँव सेम हो सकते हैं, शक्लें सेम हो सकती है, बॉडी वेट सेम हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, पर कभी भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा। फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा।
सेम नहीं होगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, फिंगरप्रिंट बनता कैसा है ये बताओ, कैसे बनता है फिंगरप्रिंट? देखिए आपने कैसे बनता है, बताओ फिंगरप्रिंट। देखिए किसी ने फिंगरप्रिंट कैसे होता है? देखिए कहाँ पे देखे? फोन में। फोन? अरे फिंगर का वो अपने फिंगर पे तो देखे। देखिए फिर लॉक खोलने का काम आती है, लॉक खोलने में सबसे आसान। ऐसे देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे। पता नहीं गोल गोल से होता है अजीब से। अनन्यूमरस स्टाइल होता है फिंगरप्रिंट्स का, but they cannot be same of any person। ठीक है, कोई भी हो, किसी के भी सेम नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं। आपके मेरे को किसी के भी सेम नहीं हो सकते, है ना? सबके अलग हालांकि एक उंगली के दूसरी उंगली जैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, सबके अलग सबके अलग होते हैं, 10 उंगलियों से सबके अलग। उसके अलग होंगे। एक बराबर। फिंगरप्रिंट तो किसी के सेम नहीं होंगे। फॉर जनरल नॉलेज देख लो, बिगेस्ट, ओनली फॉर जनरल नॉलेज, नॉट इन योर सिलेबस, बिगेस्ट डाटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट एंड आइरिस। आइरिस पता क्या होता है? हैं? नहीं पता। नॉन पर्सनल। आइरिस आंखों के अंदर होता है। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो ना, तो आपको क्या करते हैं, आई टेस्ट करते हैं कि नहीं करते? एक दूरबीन से लेते हैं, आंखों में रख देते हैं और फिर उसे स्कैन करते हैं, दूसरी तरह से वो देख रहे होते है ना? हाँ, वो देखते हैं। देखते हैं नहीं। देखते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आइरिस स्कैन, आइरिस एक आंखों में एक पार्ट होता है जिसको आइरिस बोलते हैं, उसका स्कैन और फिंगरप्रिंट। सबसे बड़ा डाटाबेस कहाँ पे है दुनिया में बताओ? बिगेस्ट डाटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट एंड आइरिस स्कैन इन द वर्ल्ड। अमेरिका क्यों? वही है इतना। इज इंडिया। इंडिया। तुम समझते हो आप इंडिया को? हैं? अरे 145 करोड़ पॉपुलेशन होने वाली है इंडिया की। हो गई तो है। लगभग हो गई है। लगभग हर इंसान के पास आधार कार्ड है, तो लगभग हर इंसान का फिंगरप्रिंट और हर इंसान का आईरिस स्कैन उस डाटाबेस पे मौजूद है। ठीक है, चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन। ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखना नहीं तो डोंट माइंड बच्ची। जीके के पेपर में आएगा कभी। आ सकता है यार, नॉलेज नॉलेज होती है, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो क्रोमोसोम पढ़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। तो क्रोमोसोम ऐसा होता है, आपने डायग्राम बनाया था फिर मिटा दिया था ऐसे। ऐसा होता है। ये पता है कैसा होता है? पहले ये पहले ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल ये जो बना होता है। अच्छा, कंडेंसेशन पता है क्या होता है? कंडेंसेशन बहुत बार सुना है ना। कंडेंसेशन फॉर्म किसी चीज की शेप। जैसे कोई बड़ी चीज है, पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, ठीक है, पेपर है, ये तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल है, इसको मैं ऐसे कंप्रेस करके बोलूँ, ठीक है, ये टेस्ट ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इससे ये बना है ना, ताकि न्यूक्लियस में जगह ज़्यादा बच जाए, इस वजह से क्रोमैटिन फाइबर से ये बना है क्रोमैटिन मटेरियल, सॉरी क्रोमोसोम।
बाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमोसोम इज फॉर्म। ठीक है, क्रोमोसोम हमारी हेल्प करता है किसमें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या क्या ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन। दिख ही नहीं रहा नीचे आप, याद है? हाँ यार दिख रहा है। लेकिन फिर भी वो लाइन है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा पता है क्रोमोसोम बड़ा ही जरूरी होता है, बहुत ज्यादा। हर चीज जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वो क्रोमोसोम से ही पता चलती है। हमारा जो सेक्स होता है, हम मेल है कि हम फीमेल है, वो हमें क्रोमोसोम से पता चलता है। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, not 46 chromosomes. Point to be, yes, point to be noted that 23 chromosomes होते हैं। There are 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। there are 46 pairs of chromosomes, not chromosomes. क्रोमोसोम तो 23 होते हैं। हाँ। पेयर होते हैं। There are 46 pairs of chromosomes. ये स्टेटमेंट लिख लेना और याद कर लेना अच्छे से, बड़ी अच्छे से, क्योंकि एक जो शब्द है ना पेयर, वो पूरा काम खराब कर देगा आपका। कि there are 46 pairs of chromosome and we can say that 23 chromosome। अच्छा अब एक और बात सुनो, इसमें 22 ऑटोजोम होते हैं। जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, ये ऑटोजोम से बनती है ना। एक चीज को छोड़ के जो एक क्रोमोसोम बचा वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। बस इसी ये जो एक है ना, इसी से सब अलग होते हैं। बाकी ये जो 22 है ना, ये मेरे में भी सेम है, आपके में सेम है, आपके में सेम है, सब में सेम होते हैं। इससे जो एक होता है ना, ये मेरे में लगे, आप में लगे, आप में लगे, सब में अलग होता है ना, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसको हम अगर देखते हैं तो मेल के अंदर होता है XY, फीमेल के अंदर होता है X। बस इसी पे दुनिया टिकी हुई है, कोई नहीं है इसमें कुछ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 ऑटोसोम्स, 1 सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स और कौन होगा, कौन खावा consist of information of our whole body। क्रोमोसोम ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमें कहीं डीएनए सैंपल्स मिलते हैं, ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, तो हम उसमें से डीएनए निकालते हैं, है ना, और साथ में क्रोमोसोम भी मिल जाते हैं हमें। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक आरएनए की बताऊं, आरएनए राइबो आरएनए के राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा पहले बताओ, पहले कौन आया था? डीएनए। डीएनए क्या आरएनए? आरएनए पहले डीएनए आया था कि आरएनए आया था? आरएनए कैसे? जैसे आता है तो कम है।
तो कल तुम्हारा पहले तुम डीएनए बोल रहे हो, फिर तुम आरएनए बोल रहे हो। आरएनए है क्यों तो भाई पता नहीं, रीजन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। पता है साइंस डजंट एग्जिस्ट विदाउट रीजन। अब जहाँ पे रीजन है वहाँ पे साइंस नहीं है। रीजन तो हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता। वही पानीपत की लड़ाई क्यों हुई थी, बस हो गई थी, धरती के ऊपर फट गई, है ना। तो साइंस को रीजन के साथ आती है ना। धरती को इंसानों ने फाड़ दी। किसने किसने बोला इंसान ने, कोई इंसान नहीं पाता धरती को, ठीक है। बोल अच्छा रहा है। सुन मेरी बात, क्या ही बैठा है पढ़िए। पढ़ने, क्या रीजन है, पढ़ना रीजन है ना। तो आरएनए पहले क्यों है, इसका भी कोई रीजन होगा, है ना। क्यों आया, हर चीज़ का इवोल्यूशन होता है। जैसे हम पहले मंकी थे, फिर एप बने, फिर थोड़े से इंसान बने ऐसे वाले, फिर ऐसे थोड़े से ऐसे हुए, फिर हमारी पूंछें गायब हुई, ऐसे करके आज हम मॉडर्न ह्यूमन है। हमारा इवोल्यूशन हुआ है। कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, पहले आरएनए आया, ठीक है। पहले आरएनए आया, आरएनए सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। और डीएनए का स्ट्रक्चर होता है